अमित शाह को संसद में एक बयान बहुत भारी पड़ गया। मतलब पूरे भारत में ना ऐसा तहलका सा मचा हुआ है इस वक्त, आपको बता नहीं सकता। पहले तो बयान सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस वक्त संसद के बाहर है ना पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है और वो एक ही शब्द कह रहा है जो अमित शाह ने कहा था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। एक्चुअली जो बयानबाजी करने की कोशिश की थी अमित शाह ने, वो कहने का तरीका कुछ और था। वो जो है कांग्रेस को ब्लेम करना चाह रहे थे, लेकिन जो पहले के जो शब्द हैं, जो पहले की लाइनें हैं ना, वो बहुत गलत बोला। सुना ही है कि अमित शाह ने बोला कि फैशन बन गया है, इससे अच्छा तो जो है भगवान का नाम ले लेते हैं। जहां बाबा साहेब जो है वो हमेशा इन सब चीज़ों के खिलाफ रहे, पाखंड के खिलाफ रहे, स्वर्ग नर्क के खिलाफ रहे, और वहीं पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इस वजह से आउटरीच हुई है, इसी वजह से लोग गुस्सा, इसी वजह से लोग नाराज हैं। बाकी कांग्रेस को आप गलिया रहे थे तो गलियाते रहते, आपको किसने रोका था। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये जिस चीज़ के लिए डॉक्टर अंबेडकर जिसके खिलाफ रहे, जिसके लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी, उन्हीं को जो है उनसे कम आंका जा रहा है। और आपको पता है इस समय जो है बाबा साहब को मानने वाले इस पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में रहते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूरी दुनिया में मूर्तियां लगी हुई हैं। आपको याद है वो इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। बस वैसा ही कांड हो गया यहाँ पर भी। ये है वो पुट्ठा जिससे हम लोग आपके कैलेंडर बुक्स वगैरह रोल करके भेजते हैं। ये आ गया युगल भाई। युगल भाई ले चलना है इसको, ले चलना है ना, किताबें पैक होंगी इसमें। युगल भाई कल मैं जा रहा हूँ पटना, कंफर्म हो गया मेरा। टिकट हो गया? टिकट वहाँ से हुआ है, वो इटावा से। इटावा तक कैसे जाऊँगा? युगल भाई उंगली फंसा लो उसमें। फंसा ली मैंने भी। चलो इतना कहाँ भारी है युगल भाई, फालतू बातें करते रहते। साइड हो जा। अभी सारी पुल पट्टियां खोल दूंगा मैं, जब तो सामान जाया जाता है। ओ भैया देखो युगल भाई क्या बोल रहे थे, भारी भरकम है। देखो लिफ्ट से जाते हैं हम तो। अरे दादा, करोड़ों साल बाद तीनों लोग लिफ्ट में। हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते, मैं नहीं करता। मैं भी नहीं करता। मैं डर लगता है आपको? और क्या, कहीं लाइट वाइट बंद होगी देखो फिर अटक गई भाई। 4 साल हो गए, 4 साल में भी अटक जाती है ये। नहीं यार, आ गई। पहले तो जाती नहीं, बैठ के मारे। हाँ, आपको वजन ज्यादा है भाई। चलो भाई। ये और ये भी छुपे यहाँ पे। कहाँ गंदा हो रहा है, जल्दी बाहर निकल। ये मामला इतना गर्मा चुका है ना कि मायावती जी ने भी इस पूरे मामले में 3 ट्वीट किए। बोलती हैं कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनको पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टियों को कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। इस पूरे मामले पे अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया, सुनिए जरा। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इस घटनाक्रम में चंद्रशेखर आजाद का जो प्रतिक्रिया थी ना, वो मुझे बहुत सटीक लगी, क्योंकि उन्होंने किसी चीज को जबरदस्ती ब्लेम नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जरूर बोला कि भाई ये जो बयान था अमित शाह का वो बहुत आपत्तिजनक था, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। गृह मंत्री का जो बयान है उसकी जो भाषा है वो आपत्तिजनक है। हालांकि ये स्पष्ट है कि वो किसी दूसरी पार्टी को टारगेट करने का काम और उनके जो समय में जिस तरह का बाबा साहब के साथ जिस तरह का व्यवहार है उस पर वो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वो आपत्तिजनक है और उसका हमें बड़ा खेद है। भाई लोगों का जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब मैंने बोला ना, सुबह से बवाल मचा हुआ पूरी तरह से, और इसके चलते जो अमित शाह है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और अमित शाह को भी सफाई देनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस वालों ने जो है इस बार बहुत बड़ा बवाल मचा दिया है। लोगों के अंदर जो है ना एक बहुत ही
खतरनाक सा गुस्सा फूटा है। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी, भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये हो क्या रहा था कि इस साल जो है भारत को संविधान को स्वीकार किए हुए 75 इयर्स हो गए हैं। तो इसी मामले पर संसद में जो है एक बहस चल रही थी और सभी सांसद अपनी अपनी बात कह रहे थे। इसी बीच जो है अमित शाह को भी अपनी बात रखनी थी, लेकिन उन्होंने जो है शुरुआत की कांग्रेस की बुराई करते हुए और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा डायलॉग मारा जिसकी वजह से सारा विवाद हो गया। उन्होंने बोला कि आजकल तो फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे अच्छा तो आप भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। और ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को हिट कर गई और कांग्रेस ने हाथों हाथ इस मुद्दे को उठा के इतना बड़ा बना दिया कि अमित शाह जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सफाई देनी पड़ गई। कोई याद होगा अभी 2 दिन पहले संविधान की इसी चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद को ए राजा ने टोक दिया था और उसमें चंद्रशेखर आजाद जो है भड़क उठे थे पूरी तरह से। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी घोड़ी चढ़नी बैठने होती है। प्लीज सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का जैसे नहीं सर, सर अगर सबको 4 मिनट दे दो फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। एक बहुत अनोखी खबर आ रही है इंदौर से। पता है क्या है कि जैसे आप लोगों को पता है ना, हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं और कई सिग्नल पर रोकते हैं तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं भीख मांगने के लिए और फिर हम उनकी शक्लें देखकर उनको पैसा दे देते हैं। हमको लगता है कि ये लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं। लेकिन इंदौर में अब अगर आपने किसी को भी ऐसे 10, 20, 50 रुपये दिए तो आपको भी जेल हो सकती है। ये पहला भारत का ऐसा शहर बनने जा रहा है जो एक नया रूल एंड रेगुलेशन लेकर आया है कि अगर आपने किसी भिखारी को पैसे दिए 1 जनवरी 2025 के बाद तो आपको जेल हो सकती है। और इसके पीछे जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो पूरी गैंग होती है भिखारियों की, जो लोग कुछ बड़े माफिया लोग जो है इनको चलाते हैं और ये गैंग मिलकर क्या करती है कि लोगों को गाँवों से उठाकर किडनैप करके लेकर आती है और शहरों में जो है इस तरह से छोड़ देती है भीख मांगने के लिए और रात को आके इनसे कलेक्शन करके पैसा छुड़ाया जाता है। तो ये एक तरीका है कि हो सकता है कि इससे ये सब चीज़ें रुक जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में जहां बोला जाता है कि जो काम नहीं करना वहीं वो सबसे ज़्यादा होता है। मेरठ में 2 व्यक्तियों ने ये दावा किया कि वो आपके गंजेपन का इलाज कर देंगे मात्र 20 रुपये में। मतलब आप 20 रुपये उनको दो, वो एक दवाई आपके सर पर लगाएंगे और आपके जो बाल है वापस से आने लग जाएंगे। और वो ये बोल रहे हैं कि ये कोई दवाई नहीं है, गॉड गिफ्ट है, कुछ जादू टोना है। और इसके लिए भाई साहब वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ लग गई। समस्या ये है कि भाई साहब आज का टाइम ऐसा हो गया है कि बाल जो है ना वो हर किसी के झड़ रहे हैं। मतलब मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है पता है आपको? कि आपके सर में जो है ना डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ के बाद जो है इसमें फंगस होता है और फंगस जो है वो आपके बालों को ख़राब कर देती है और आपके बाल तुरंत झड़ने लग जाते हैं। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन जो है मुझे लगता है उस समय डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया, मेरे बाल बच गए, वरना मैं अभी चिकना होता, शाकाल होता मैं भी, लेकिन अभी मेरे बाल बचे हुए हैं। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। जो आसपास के जो डॉक्टर है ना उनके पास जाओ, वो आपको सिंपल सा इलाज बताएंगे और उसको फॉलो कीजिए। सच में सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है ना वो डैंड्रफ की होती है। और मैं ना एक शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है मामा अर्थ अनियन शैम्पू, और पिछले मुझे लगता है कि 6 महीने से कर रहा हूँ, उससे मेरे बाल और भी अच्छे हो गए। आप देख सकते हो, मुझे आदिवासी तेल का ऐड मिल सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मिला ही नहीं तो करता कैसा। तो नीचे ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। सच में अच्छा काम करता है अनियन शैम्पू, किसी भी कंपनी का वो अच्छा काम करता है। दूसरी समस्या है आप लोगों को मोटापे की। भाई साहब मैं तो कितने सालों से जो है जिम में कभी गया ही नहीं, मैं सिर्फ दौड़ता था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपका जो पतला होने का जो तरीका है ना वो आपकी डाइट में छुपा हुआ है। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको भूख लगे तो आप कुछ भी खा लो। अगर आपको ये साइंस पता चल जाए ना कि आपको क्या खाना है, प्रोटीन खाना है या आपको जो है फैट कितना मात्रा में लेना है या आपको पनीर खाना है। मैं डेली वही सारे काम कर रहा हूँ। मतलब मैं पहले कम खाना खाता था, अभी ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, उसके बाद भी पतला होता जा रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हो। बाकी तो जिम का कमाल है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैं भी बहुत दम लगा के एक्सरसाइज
एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये समझ लो लगभग मैं 1 से 1.5 घंटा जिम करता हूँ। और ख़ास बात ये है कि मुझे थकान महसूस नहीं होती, मुझे मज़ा आता है, और मज़ा आ रहा है, इस वजह से मैं इतना 1.5 महीने से टिका हुआ हूँ। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ। आपको पता है ना, शिवानी कुमारी एक फिल्म कर रही है जिसका नाम है घोड़ी पे चढ़ के आना, जिसमें राजपाल यादव भी हैं और कुछ एक बड़े एक्टर हैं जो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो है, जो प्रिया मेघवाल हैं, जो जयपुर से हैं, जो राजस्थान की बॉडी बिल्डर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मतलब राजस्थान की पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो राजस्थान जयपुर में रहती हैं, वो भी इस फिल्म में आ चुकी हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रही हैं। अभी मेरे पास समय नहीं मिल पाया मुझे उनसे बात करने का, कोशिश करूंगा कि कल के ब्लॉग में जो है ना उनके साथ वीडियो कॉल करके पूछेंगे एक्चुअल में क्या मामला है। बट ये कंफर्म है कि वो फिल्म में काम कर रही हैं। और मैं जो है कल मतलब 20, 21 और 22 को पटना में रहूँगा, बिहार में। अगर आप लोग कोई भी अगर मिलना चाहते हैं तो मेरे को है ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टाइम हो गया नीचे जाने का। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको सच में बालों के लिए कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक चाहिए, मोटापे के लिए अच्छे टिप्स एंड ट्रिप चाहिए, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 2 खास बात बताने वाला हूँ। एक तो डाइट किस तरह से लेना है, दूसरा एक्सरसाइज कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छी तरह से बैठ जाए ना, तो कोई भी पतला हो सकता है। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कोई पतला हो सकता हूँ। मेरे कभी लाइफ में मैं जिम नहीं गया था। किस तरह से प्रोटीन खाना है, प्रोटीन पाउडर नहीं पिया मैंने अभी तक, सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ। लेकिन किस तरह से किस किस चीज़ों से कितना मात्रा में खाना है, मतलब आप सोचिए कि पहले जिन चीज़ों को मना किया था इसे मत खाओ मोटे हो जाओगे, मैं वही खा रहा हूँ, वो भी डबल मात्रा में। मोटा नहीं हो रहा, पतला हो रहा हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय, कीप सपोर्टिंग।